स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 13 जिसका नाम है रेखा एवं कोण। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 17। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी कोण के लंबपूरक तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वो कोण ज्ञात कीजिए। देखिए संकेत में क्या दिया है, यदि कोण x हो तो 90 - x बटा 180 - x बराबर 2/5। तो देखिए एक कोण है और उस कोण का लंबपूरक और उसी कोण का समपूरक, उन दोनों का अनुपात दिया है 2:5। तो हमें वो कोण ज्ञात करना है। तो देखिए लंबपूरक में क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और समपूरक में जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उस कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, x। तो लिखेंगे माना वो कोण बराबर। तो देखिए उस कोण को क्या मान लेंगे, x। अब x का हम लोग क्या लिखेंगे, लंबपूरक। तो लिखेंगे x का लंबपूरक। तो देखिए x का लंबपूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, x को घटाएंगे। अब लिखेंगे x का समपूरक। तो x का समपूरक क्या होगा, समपूरक के लिए जो कोण है उसको 180 से घटाते हैं, यानी कि 180 घटाओ x। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो उस कोण का लंबपूरक 90 - x है और समपूरक 180 - x है, इन दोनों का अनुपात दिया है 2:5। यानी कि प्रश्न से क्या लिखेंगे, 90 - x बटा 180 - x बराबर क्या लिखेंगे, 2/5। 2:5 का मतलब 2/5 होता है, अनुपात का मतलब भागा होता है। ठीक है, अब देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी बट्टा में है इधर भी बट्टा में, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो ये 90 - x को 5 से गुणा करेंगे और ये 180 - x को 2 से। तो ये 2 से पहले गुणा करते हैं किसको, ये 180 - x को। फिर ये बराबर के उधर 5 से दोनों को गुणा करेंगे, 5 गुणा 90 - x। तो देखिए गुणा करते हैं, तो देखिए क्या है, 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 360 माइनस 2 गुणा x 2x बराबर 5 को 90 से गुणा करेंगे, 5 9 45 और ये 0। 5 को x से गुणा करेंगे तो -5x। अब x वाला को एक तरफ करते हैं, बिना x वाला को एक तरफ, तो इधर क्या है -2x। अब देखिए 5x किस में है, माइनस में, इधर है तो प्लस में, तो +5x बराबर उधर क्या है 450। और देखिए 360 किस में है, प्लस में, उधर है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5x से 2x को माइनस करेंगे तो 3x। बड़ा कौन है, 5, उसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा, बराबर। इधर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 450 से हम लोग क्या करेंगे, 360 को घटाएंगे। तो ये 0, 15 से 6 या 9 और ये कट गया, यानी कि कितना है 90। अब x के साथ 3 गुणा में रहे तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/3। तो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 0, यानी कि वो कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। तो 18 में देखिए क्या है, दो लंबपूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो दो लंबपूरक कोण है, उनके मापों का अंतर दिया है 15 डिग्री, तो हमें वो कोण निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों कोण को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना पहला कोण। तो देखिए पहला कोण को क्या मानेंगे, x। अब लिखेंगे दूसरा कोण। तो देखिए दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दोनों क्योंकि लंबपूरक है तो दूसरा कोण के लिए क्या करेंगे, 90 - x। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 15 है। तो पहला कोण क्या है, x माइनस दूसरा कोण क्या है, 90 - x। ठीक है, तो बराबर कितना है 15। तो ये x, ये माइनस प्लस माइनस 90 माइनस माइनस प्लस x बराबर 15। तो ये x और ये x दोनों के आगे प्लस है, तो 2x माइनस 90 बराबर 15। ठीक है, अब देखिए इसमें x नहीं है, ये दोनों में x नहीं है, तो ये दोनों में काम होगा, तो 2x 90 माइनस में उधर है तो प्लस में, तो 2x बराबर 15 प्लस 90। तो इधर देखिए दोनों प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 0 5, 9 और 1 10, यानी कि 105। अब देखिए x के साथ 2 गुणा में, इधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105/2। अब देखिए 105 को 2 से हम लोग भागा करते हैं, तो 2 × 5 = 10, ये कट गया, फिर 5, 2 दूनी 4, फिर 1। अब यहाँ पे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0, 2 × 5 = 10। तो x का मान कितना आया, 52.5। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए पहला कोण। तो पहला कोण क्या माने थे, x,
और x का मान कितना है 52.5 डिग्री। ठीक है, ये हुआ एक आंसर। अब लिखेंगे दूसरा कोण। तो दूसरा कोण क्या माने हम लोग 90 माइनस एक्स। तो 90 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 90 ही लिखेंगे, माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 52.5। अब क्या करेंगे 90 से हम लोग घटाते हैं, 90 में पॉइंट के नहीं तो पीछे है, इससे घटाना 52.5। तो देखिए 0 से 5 नहीं जाएगा, तो 10 से 5 गया तो 5, यहाँ पे दशमलव तो दशमलव, यहाँ से क्या आया यहाँ पे 10 मान तो 9, 9 से 2 गए तो 7, फिर यहाँ पे क्या आया 8, 8 से 5 गया तो 3, यानी कि दूसरा कोण कितना है 37.5 डिग्री। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं। 19 में देखिए क्या है, निम्नलिखित चित्रों के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोग पहले 3 बना लेते हैं फिर चौथा बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक नंबर में देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये एक किरण है, ये एक किरण है, तो ये 110 है, ये x है, ये y है और ये 60 डिग्री है। तो देखिए ये एक सीधी रेखा है और उस पर ये किरण है, तो यहाँ पे ये जो दो कोण है इन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। किससे, रेखीय युग्म से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 110 जोड़ x बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री, और इसका कारण क्या है रेखीय युग्म। अब देखिए x के साथ 110 क्या है प्लस में है तो माइनस में, तो x बराबर कितना आएगा 180 माइनस 110। ठीक है, तो x बराबर 180 से 110 को घटाएंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये हो गया एक आंसर। अब देखिए उसी तरह नीचे भी वैसे है, ये एक सीधी रेखा है उस पर एक किरण है, तो ये y और 60 इन दोनों का योग भी क्या होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे y जोड़ 60 बराबर 180 डिग्री। तो इसका भी कारण क्या लिखेंगे, इसका भी कारण हम लोग लिखेंगे रेखीय युग्म। तो y के साथ 60 प्लस में है तो माइनस में, तो y बराबर 180 माइनस 60। तो इसीलिए y बराबर कितना आया 180 से 60 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में भी देखिए ये एक सीधी रेखा है, इस पर ये 2 किरण है, तो यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं, तो इन तीनों का योग भी देखिए क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 जोड़ x बराबर 180 डिग्री। ये भी कौन से नियम से, रेखीय युग्म से ही होगा। ठीक है, तो देखिए 60 120 जोड़ x बराबर 180। अब x के साथ 120 प्लस में उधर है तो माइनस में, तो x बराबर क्या होगा 180 और ये 120 प्लस में तो इधर 120, तो x बराबर 180 से 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है, देखिए यहाँ पे एक ही चर है x। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा कोण बना, तो देखिए क्या होता है किसी भी बिंदु पे टोटल जो कोण बनता है उन सबका योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि किसी बिंदु पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि किसी बिंदु पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे जितना भी कोण बने हैं इन सबका योग क्या होगा 360 डिग्री। तो क्या लिखेंगे x प्लस 80 प्लस 120 प्लस 90 जोड़ 30 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x लिखते हैं, ये देखिए 120 और ये 80 200 हो गया, फिर 90 और 30 120, 200 और 120 यानी कि 320 बराबर 360। ठीक है, तो x के साथ 320 किस में है प्लस में, उधर तो माइनस में, तो x बराबर क्या होगा 360 माइनस 320। तो x बराबर क्या आएगा 360 से 320 को घटाएंगे तो 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का 4 बनाते हैं। तो 4 देखिए इस तरह का ड्राइंग है, यहाँ पे क्या है 3x है और यहाँ पे 6x, तो हमें x का मान निकालना। तो देखिए ये एक सीधी रेखा है, उस पर एक किरण है, तो इन दोनों का योग क्या कितना होगा 180 डिग्री, किससे रेखीय युग्म से। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3x प्लस 6x बराबर 180 डिग्री, कौन सा गुण से रेखीय युग्म। ठीक है, तो ये दोनों को देखिए दोनों में x है तो दोनों को जोड़ सकते हैं, प्लस 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 6 और 3 9, 9x बराबर 180, x के साथ 9 गुणा में हो जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 यानी कि x का मान कितना आएगा 20 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।